बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं। लास्ट वीक जिस तरह केसी इंडेक्स के चार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं, उसमें हमने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक पीरियड की फॉर्मेशन जो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं उसको देखा था। फिर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया डिस्कस किया था जो कि इंटैक्ट था मार्केट में। और अगेन ऊपर फिर 50 वैमा की भी बात की जो कि पीछे ऑनर हुआ। और फिर उसके बाद जो फिर लेवल्स के ऊपर जो हम डिस्कशन करते हैं, तो ओवरऑल अगर आप समराइज करें उसको, और लास्ट वीक के उसको, तो हमने कहा था कि कोई रेजिस्टेंस एरिया अप्रोच कर रही है और मार्केट में हम फर्दर कुछ टर्बुलेंस देखेंगे। तो और थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का अपर साइड पे व्यू होना चाहिए। तो अगेन उसी तरह ही मार्केट ने मंडे को एक अच्छी ओपनिंग दी, मार्केट ने अप साइड पे किया, बट अगेन अपर साइड पे हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी। ड्यूरिंग द वीक भी फ्लक्चुएशन मिली, और जो लास्ट डे क्लोज हुआ है फ्राइडे, उस दिन हमने नीचे सपोर्ट एरियाज जो मेजर एरियाज थे उनको भी ड्रिल होते देखा। बट इंटर डे जो है मार्केट ने उन चीज़ों को ड्रिल जरूर किया एरियाज को, बट रिकवरी हमने देखी आगे क्लोजिंग में सेकंड सेशन में। हाई और लो की बात करें तो 175 टू 98 का हाई टच किया, बट अगेन जो 174 400 का एरिया हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था उसको इंटरडे तो ज़रूर ब्रेक किया, बट अगेन क्लोजिंग उससे ऊपर नहीं आ सकी। और अगर सपोर्ट की बात करें तो 169,000 मेजर एरिया था, और एक जो टेक्निकल्स के ऊपर हम जो डिस्कस कर रहे थे उसमें 167,500 का एक दूसरा एरिया बताया था जो कि एक स्टॉप लॉस भी एरिया था। अगेन मार्केट ने फ्राइडे को उसको भी ड्रिल किया, बट अगेन क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉसेज होते हैं, तो वो क्लोजिंग जो है वो अगेन 170,672 की आई। तो इंटरडे जरूर नीचे मार्केट गई, बट रिकवरी में हमने देखा और लेवल्स को सो फार ऑनर किया। लो की बात करें तो 166,380 का लो टच किया मार्केट ने, और जैसे मैंने बताया कि 170,672 की क्लोजिंग है ये मार्केट की। और तो फर्दर अब चीज़ों को देखते हैं। हमने फिर लेवल्स में भी काफ़ी डिस्कशन की थी लास्ट वीक, जो ऊपर के रेजिस्टेंस एरियाज 1 7 करती है, तो वो कौन से एरियाज थे वो आप देख सकते हैं पिछले वेबिनार में। बट अब चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, फर्दर चार्ट्स के ऊपर देखते हैं क्या सिचुएशन नजर आती है। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा जी, मार्केट के अंदर जो करंट स्ट्रक्चर है, एक तो कोई मेजर चेंजेस नहीं है। हमारे पास जो व्यू था, जैसे सर ने डिस्कस किया और हमारा लास्ट वीक का वेबिनार अपलोडेड है कि स्टिल बुल्स चार्ज कर रहे थे, लेकिन अपसाइड के ऊपर एक हमारे पास आगे टर्बुलेंस, एक पोटेंशियल सपोर्ट, पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया जहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा प्रीवियस वीक से उससे प्रीवियस कपल ऑफ वीक्स में हमने जो इमीडिएट बेसिस के केस स्टैंडर्ड की वंस इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 162,000, तो जो उस टाइम के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि अपसाइड के ऊपर 174,000 के एरिया केस स्टैंडर्ड चैलेंज करता नजर आ सकता है। टू बी प्रिसाइज 174,350 का एरिया। तो उसको हमने इंट्राडे मंडे वाले सेशन में इनफैक्ट 20 अप्रैल को इसको अपसाइड के ऊपर टेस्ट होते देखा। फिर मंडे को केस हंड्रेड ने अपसाइड के ऊपर इसको ट्यूसडे को ड्रिल भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सस्टेन नहीं किया, और विच रिजल्टेड इन हैमर कैंडल। और वो फिर हमने मार्केट ट्रैप्स के ऊपर इसको लाइव सेशंस के ऊपर कवर भी किया है। अगर उसको आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एग्जिट के ऊपर क्लियर हमें डाउन साइड के ऊपर करेक्शन की मूव भी फिर उसके बाद बनती नजर आई। अच्छा जी, अब हमारे पास जो सीजनैलिटी के ऊपर ये अगर आप देखें तो ये जो प्रीवियस हमारा सीजनल्स के ऊपर डिस्कशन थी अप्रैल को लेके, तो हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर जो अप्रैल है वो यूजुअली तगड़ा बुलिश मंथ रहता है। वो हमने इस दफा कि उसको इसी तरह परफॉर्म करते भी देखा है। तो इसके ऊपर जो कैप की लिमिट हमने डिस्कस की थी कि हिस्टोरिकली जो हमारे पास सीजनल्स के ऊपर या हिस्टोरिकली जो अप्रैल है उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो परसेंटेज गेन्स हुए हैं वो 14.79% के हैं। अभी आप करंट जो क्लोजिंग है इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये फिगर आ रही होती है। इसको अगर इसमें कैंडल के ऊपर लेके आऊंगा तो ये हमारे पास जो करंट क्लोजिंग है अप्रैल की, अभी तक के जो सेशंस क्लोज किए हैं वो 14.74% के स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर ऑलरेडी ऑलरेडी गेन कर चुका है, और जो कि पॉइंट्स के ऊपर को 21,928 पॉइंट्स बनते हैं। तो ये जो हमारा अपर कैप का एरिया था, ये जो अपसाइड के ऊपर इसकी हमने एक लिमिट डिसाइड की थी या एक हाईलाइट की थी कि अपसाइड के ऊपर के स्टैंडर्ड
मैक्सिमम 15%, 14.9% गेन कर सकता है। तो उसी रेंज के ऊपर अभी तक हमारे पास परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अब हिस्टोरिकल जो हमारे पास बुलिश मंथ्स रहे, जिनके अंदर काफी बुलिश एक्टिविटी हमें देखने को मिली अप्रैल के ऊपर, तो उसके ऊपर अगर तो केस हंड्रेड फर्दर कोई रेजिस्टेंस एरियाज रीगेन करके सस्टेन करता है, तो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम कि हम 15% से ऊपर अगर हम क्लोज करेंगे। तो ये चीज फिलहाल के लिए हमारे पास अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस जो एरियाज है वो स्टिल इंटैक्ट हाईलाइट करती है। और ये एक चीज इसके ऊपर क्योंकि आगे कमिंग वीक के अंदर 4 सेशन होंगे अप्रैल के, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में थोड़ा सा वोलेटाइल सेशंस अकॉर्डिंग टू द सीजनल्स हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए। अब अगर हम कन्वेंशनल स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन थोड़ी सी रिपीटेड चीजें हैं, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसके लिए मेरे ख्याल में इसे थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है। एक तो जैसे सर रिकैप के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास फिब लेवल्स के ऊपर केस हंड्रेड के ऊपर हमने डिस्कस किए थे, 61.8% के फिब लेवल के अराउंड केस हंड्रेड फिलहाल होवर करता नजर आ रहा है, जो कि 174,000 का एरिया साइड करता है। और उसके साथ हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, एक हमारे पास प्रीवियसली पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट रहा था जहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूएशन मिली थी मिड ऑफ फेब, ये 18 फरवरी की कैंडल्स हैं दो, इस जगह के ऊपर आगे पर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पुल बैक बनेगा, पुल बैक बना था। तो ये इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं ये काफी सपोर्टिव रहते हैं। एक तो हिडन पॉइंट है, कोई मेजर यहाँ पे प्राइस एक्शन प्रीवियसली नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके केस स्टैंडर्ड अभी स्ट्रगल कर रहा है। हमने लास्ट 2 से 3 कैंडल्स यहाँ पे एक्सॉशन की देखी है। अब किसी ने भी जहाँ से अगर अपसाइड के ऊपर पुल बैक के ऊपर अच्छे पैसे बना लिए, प्रॉफिट बन गया, और यहाँ पे अगर एग्जॉशन 2 कैंडल्स के ऊपर भी एग्जिट नहीं किया, तो वो एक अनफॉर्चुनेट था। लेकिन अगेन डाउन साइड के ऊपर मेजर डिप ली, और यहाँ पे अगर डिप के ऊपर अगर हम बात करें तो स्टॉक्स ने ज्यादा ब्लीड किया, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी दोबारा से चीपर रेट्स के ऊपर बाय करने की। अब आगे गोइंग फर्दर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में केस हंड्रेड के ऊपर डिस्पाइट कि हमें काफी बुलिश साइड के ऊपर क्लोजिंग मिली, डाउन साइड के ऊपर केस हंड्रेड काफी नेगेटिव साइड के ऊपर फ्राइडे को ट्रेड कर रहा था, फिर एक न्यूज फ्लो बेहतर हुआ, जो करंट स्ट्रक्चर है, करंट जो सारियो चल रहे हैं वार को लेके, तो उसकी वजह से केस हंड्रेड ने काफी रैपिडली रिकवर किया। लेकिन अपसाइड के ऊपर जो रिकवरी है वो अगेन वहां पे कुछ हमें स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग भी नजर आई लास्ट हाफ एन आवर के अंदर। तो आगे क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं प्योर टेक्निकली, अगर हम सारे न्यूज इनफ्लो को सबसाइड करते हैं और टेक्निकल्स को ही यहाँ पे मार्जिन देते हैं, तो मेरे ख्याल में केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर मंडे को अगर तो गैप अप ओपन होता है, तो 174,000 का एरिया जो कि हमारा रीसेंट हाई है, रीसेंट स्विंग है, स्टिल एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है। इसको इमीडिएट बेसिस के ऊपर केस हंड्रेड को रीगेन करना जरूरी है। जो हमने प्रीवियसली भी हाईलाइट किया था कि ये इमीडिएट बेसिस के ऊपर रीगेन होगा, तो फिर हम एक अपसाइड के ऊपर मेजर एरिया को चैलेंज करेंगे। वो मेजर एरिया क्या था, अगेन वो एरिया मैं दोबारा से यहाँ पे ड्रा भी कर देता हूँ। ये एरिया अब स्ट्रक्चर के ऊपर ड्रा करके रखें, ये 178,000 से लेके और 181,000 का एरिया रिजाइड करता है। यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस स्ट्रक्चर है। तो फॉर एनी रीजन केस हंड्रेड इमीडिएट बीसीएस के ऊपर एनी पॉजिटिव न्यूज जिस मैग्नीट्यूड की भी होती है, तो वो अपसाइड के ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया अगर केस हंड्रेड रीगेन करता है, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिल सकती है, और यहाँ से डाउन साइड के ऊपर एक डीपर साइड के ऊपर केस हंड्रेड ब्रेक करता नजर आ सकता है। अब इमीडिएट बेसिस के ऊपर देखें, अगर ये जो हमारे पास गैप्स हैं, क्योंकि केस हंड्रेड ने प्रीवियसली डाउन साइड के ऊपर भी और ये जो अपसाइड के ऊपर भी बनते नजर आए हैं, ये काफी आइलैंड पैटर्न्स को फॉलो किया, और अपसाइड के ऊपर न्यूज की वजह से या डाउन साइड के ऊपर न्यूज की वजह से गैप डाउन और गैप अप ओपन करता रहा है। तो यहाँ पे अगर सारे प्राइस एक्शन को हम गैप्स को यहाँ से निग्लेक्ट करें, तो फिर हमारे पास एक हायर लोज हायर हाइज बनते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर एक नया हायर हाई बनता है और फिर एक हमें डाउन साइड के ऊपर 174,000 को आके केस हंड्रेड सस्टेन कर जाता है, तो फिर यहाँ से एक मुझे ऐसा लगता है फिर एक मेजर मूव बनेगी जो कि एक अपसाइड के ऊपर नया हाई पोस्ट कर सकती है। सेकंड सिनारियो ये है कि केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर इसी तरह मूव करे और यहाँ से फिर डाउन साइड के ऊपर एक डीपर साइड के ऊपर आके एक्शन करता नजर आए। अब इसकी सिनारियोज की वजह क्या है, तो मेरे ख्याल में मैं सीजनल्स के ऊपर भी इंशाल्लाह आगे हम नेक्स्ट वेबिनार के ऊपर ये डिस्कस करेंगे। और सेकंड सिनारियो ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अपसाइड के ऊपर डिवर्जेंसेस हाईलाइट करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी हैवी वेट स्टॉक्स ने काफी अच्छी रिकवरी की, E&P ने काफी अच्छी रिकवरी की, इस तरह एक सीमेंट में से कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने काफी अच्छी रिकवरी की है, तो अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे लाइकली है।
जो रेजिस्टेंस एरियाज हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे ऑलमोस्ट वही यहाँ पे सस्टेन करते हैं, और अपसाइड के ऊपर कोई भी अपसाइड मिलती है तो वहां पे हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। हाँ, एक चीज ये है कि अगर तो केस स्टैंडर्ड मंडे वाले सेशन में डाउन साइड के ऊपर गैप डाउन ओपनिंग कर जाता है, फिर ये डाउन साइड के ऊपर वीकर साइड के ऊपर ओपन होता है, और फिर ये जो गैप ऑलमोस्ट जो फिल हुआ है इसको सस्टेन करता है, जो कि अभी का एरिया है 166,000 के राउंड का एरिया, प्रिसाइजली 160,165,800 का एरिया है। तो ये हमारा एक एज ए लाइफ लाइन फॉर के स्टैंडर्ड एरिया वर्क करता नजर आ सकता है। स्टिल जो स्पोर्ट एरिया प्रीवियसली डिस्कस किए थे मीडिएट बेसिस के ऊपर 169,000 का एरिया, इससे नीचे अगर के स्टैंडर्ड क्लोज करेगा तो फिर इमीडिएट बेसिस के ऊपर अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 3200-3000 पॉइंट्स डाउन साइड के ऊपर एक्सपोज होते हैं, जो कि अभी इस नंबर के लिए, क्योंकि के स्टैंडर्ड 170,000 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है परसेंटेज वाइज भी। तो ये डिप माइंड में रखनी चाहिए, इस डिप के ऊपर जरूर बाय किया जा सकता है, अपसाइड के ऊपर दोबारा मौका मिल जाएगा, और यही स्टॉप लॉस है। अगर इससे नीचे के स्टैंडर्ड दो कंसेक्टिव सेशन क्लोज किया तो फिर मेरे ख्याल में डीपर साइड के ऊपर के स्टैंडर्ड 160,000 और 158,000 को भी आके दोबारा से रीचैलेंज करता नजर आ सकता है। तो इस सारे सिनारियों को अगर हम सम अप करें तो मेरे ख्याल में डिसिप्लिन रहना चाहिए, और जो हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं उनके अंदर कोई भी डिप आती है वहां पे जरूर मौका अवेल करना चाहिए अपॉर्चुनिटी बाय के ऊपर, अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल स्टॉक स्ट्रक्चर, और अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज के पास साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और कमिंग कुछ सेशंस के अंदर जो 30 ईयर स्टॉक्स हैं उनके अंदर अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहिए, जो लेगेड स्टॉक्स थे सारी अपसाइड के ऊपर बाउंस के ऊपर, तो वो स्टॉक्स अपसाइड के ऊपर कुछ परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं। जी सर। जी, आगे इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं। हम ईवी के मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट टेबल भी देख लेते हैं। अच्छा जी, पॉइंट टेबल के ऊपर हमारे पास जो लास्ट वीक के पॉइंट्स हैं वही इंटेक्ट हैं। रेजिस्टेंस एरिया अहेड ये स्टिल अपसाइड के ऊपर मीट होना, जो मेजर एरिया है वो स्टिल बाकी है, लेकिन इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया था 61.8% स्ट्रॉन्ग, एक गोल्डन पॉकेट समझा जाता है टेक्निकल्स में, फिब लेवल्स के जो एंथुजियास्ट हैं उनके अकॉर्डिंगली, तो उसी के पास ही के स्टैंडर्ड हॉवर कर रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखेंगे इसको थोड़ा सा, अगर मैं जूम इन करूं तो एक हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आफ्टर टू कंसेक्टिव एक बड़ी बुलिश कैंडल्स, एक डॉजी कैंडल बियर हुआ है, तो इसने अपसाइड के ऊपर लिक्विडिटी भी स्वीप किया है, हायर हाई भी पोस्ट किया है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है और वोलेटाइल सेशन हाईलाइट करता है, अपसाइड के ऊपर थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए। सेल सिग्नल, क्योंकि इसको अनफॉर्चुनेटली कोई भी प्राइस एक्शन है तो उसको ऑब्जेक्टिव दो कैंडल्स चाहिए होती हैं, तो वो आगे का डिसाइसिव वीक होगा कि कैसे प्राइस एक्शन प्रिंट होता है। कन्वेंशनल लेवल्स की बात करें तो 179,600, 181,000 अपसाइड के ऊपर हर्डल एरिया रहेगा, जो कि प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था। और उससे पहले जो अगर इसके अंदर जो नया एरिया अभी के लिए ऐड हुआ है, क्योंकि हम वीक ओवर वीक बेसिस के ऊपर कोई अप्रोक्सीमेटली 3,000 पॉइंट्स नीचे क्लोज किए हैं, तो 174,500 का एरिया है। 174,500 से ऊपर के स्टैंडर्ड के राउंड को अराउंड 5,000 6,000 पॉइंट्स की विंडो बनती है, जो कि फर्दर के स्टैंडर्ड अप साइड के ऊपर मूव करेगा। और डाउन साइड के ऊपर इमीडिएट सपोर्ट एरिया वो 169,000 166,000 का वो स्टिल इंटैक्ट है। जी सर। जी, आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की है उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीएसओ है। अच्छा, पीएसओ के ऊपर हमारे पास जो प्राइस एक्शन है, एक तो खैर इसने भी काफी डिक्लाइन किया रिसेंट करेक्शन के ऊपर, और उसके बाद थोड़ा सा लेगेड है एज कम्पेयर टू द अदर स्टॉक्स, जो कि हैवी वेटेज स्टॉक्स इन्होंने, जिस तरह ओजीडीसी हो गया, पीपीएल हो गया, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अब इसके ऊपर देखा जाए तो इनका इसका प्राइस एक्शन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स उनसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसने डाउन साइड के ऊपर एक जो मेजर स्ट्रक्चर एरिया था उसको वायलेट नहीं किया, और इसने खैर अपसाइड के ऊपर ये जो गेन्स थे अक्टूबर 2024 से अगर देखा जाए तो काफी हेफ्टी गेन्स भी पोस्ट करता नजर आया। एक स्ट्रेट वर्टिकल मूव थी, उसके बाद साइडवेज होने के बाद डाउन साइड के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर एक सेकंड सिनारियो ये बनता है कि इसकी जो अपसाइड के ऊपर ये जो मूव थी जो कि जनवरी के अंदर इसने अपसाइड मूव बनाई थी, तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी था, और अपसाइड के ऊपर इसने एग्जॉशन भी पोस्ट की थी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हाईलाइट हुई, और उसके बाद हमने डाउन साइड के ऊपर एक मेजर डिक्लाइन देखा है। अभी के लिए इसका एक तो डाउन साइड के ऊपर जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो काफी नीचे नजर आता है, मीडियट बेसिस के ऊपर सपोर्ट एरिया की अगर हम बात करें
तो वो क्योंकि इसने अपसाइड के ऊपर स्विंग बनाया है और वो एरिया को बस 380 रुपीज का है, तो 380 रुपीज एज ए सपोर्ट लेके चलें इसी स्टॉप लॉस के साथ। मीडिएट और इनिशियल स्टॉप लॉस 380 रुपीज, 378 रुपीज का बनता है। अपसाइड के ऊपर बेहतर है कि अगर ये 404 रुपए, 403 रुपए से ऊपर सस्टेन कर जाए तो वहां पे ब्रेकआउट की एंट्री को प्लान करना ज्यादा रिस्क रिवार्ड रेशो के अकॉर्डिंगली फिजिबल होगा। और इन दैट केस अपसाइड के ऊपर इनिशियली 430 रुपए और 448 रुपए को ये क्विक फैशन के अंदर गेन करता नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है पाक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसको हमने लास्ट भी कुछ सेशंस के अंदर कवर भी किया, मार्केट ड्रैप्स के ऊपर भी इसको हमने कवर किया। और जो करंट प्राइस सेक्शन है अगर उसको हम देखें तो इसने भी डाउन साइड के ऊपर एक मेजर सपोर्ट जोन को एज ए सपोर्ट ऑनर किया और अपसाइड के ऊपर फिर डिप के ऊपर खैर अपसाइड के ऊपर तगड़ी एक मूव बनी। अभी के लिए थोड़ा सा अगर इसको हम डाउन साइड के ऊपर जो मूव है अगर फिब लेवल्स को देखें तो 38.2% का फिब लेवल जो कि इसका हार्मोनिक टारगेट हमने हाईलाइट भी किया था कि 44-46 रुपीज को ये चैलेंज करता नजर आ सकता है, वो इसने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। अभी मेरे ख्याल में करंट क्लोजिंग बेहतर है अपसाइड के ऊपर टिप के मूव के बाद इसने करेक्शन भी पोस्ट किया है, लेकिन 44.5 रुपए से ऊपर ज्यादा क्लियर एक सिग्नल बनेंगे और इन दैट केस 48 रुपीज और 52 रुपीज और 50 रुपीज इसके रिस्पेक्टिव टारगेट्स हो सकते हैं। सेकंड सिनारियो ये है कि करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बाय करना चाहिए और 39.70 का स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए और अपसाइड के ऊपर अराउंड 44 रुपीज एक मीडिएट प्रॉफिट टेकिंग का एरिया और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट एंट्री को प्लान करके 48-50 रुपीज के पास एग्जिट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी है वो बीओपी की है। अच्छा, इट्स वन ऑफ दो स्टॉक्स इसने रीसेंट करेक्शन के ऊपर सस्टेन काफी अच्छा किया और उसके बाद अपसाइड के ऊपर रिकवरी लास्ट सेशन के अंदर तगड़ी पोस्ट की है। और जो लो से हाई पोस्ट किया वो भी अप्रोक्सीमेटली कोई 10% एज इन सिंगल गेन रिकवरी बनती है। अभी के लिए जो करंट क्लोजिंग है अगेन रेजिस्टेंस एरियाज इट्स स्टिल देयर अपसाइड के ऊपर। जो रीसेंट करेक्शन है उसके बाद अपसाइड की जो मूव बनी है उसके ऊपर अगर हम फिब लेवल्स को देखें तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो 61.8% के ऑलमोस्ट 38 रुपीज 36 रुपीज के पास होवर करते हैं, वही स्टिल इंटेक्ट हैं। उनको अगर ये रीगेन करेगा, ये जो बॉक्स का एरिया है ये प्रिसाइज लेवल 37.60 से 38.50 का है, ये इसका पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया है। वंस ये अपसाइड के ऊपर रीगेन हो जाए तो फिर वहां पे ब्रेकआउट की एंट्री को प्लान किया जा सकता है। और इसके ऊपर सेकंड एक चीज है वो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का एरिया है। वो लास्ट भी इसने ब्रेकआउट किया था ऑन 17 अप्रैल, लेकिन फिर उसको सस्टेन नहीं कर पाया। लास्ट सेशन में भी उससे ऊपर ट्रेड किया है, तो एक पॉजिटिव चीज ये है ये सेंडिंग ट्रेंड लाइन से ऊपर आके दोबारा से क्लोज कर गया और अगर कमिंग सेशन मंडे को भी अपसाइड के ऊपर मूव करता है वो ग्रीन क्लोज कर जाता है तो देन इट्स लाइकली कि ये अपसाइड के ऊपर इस रेजिस्टेंस एरिया को रीगेन करके अपसाइड के ऊपर 41 और 42 रुपीज को एटलीस्ट चैलेंज करता नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी एसएसजीसी की है। अच्छा जी, एसएसजीसी ने जो रिसेंट अपसाइड के ऊपर मूव बनी, ये हम बात कर रहे हैं 3 अप्रैल से लेके और 16 अप्रैल की, और इसकी जो डाउन साइड के ऊपर करेक्शन बनी है ये ऑलमोस्ट 38% होनी चाहिए। 38.2% का एरिया 26 रुपये 16 पैसे का था और जो लास्ट सेशन का लो है वो 26 रुपये 21 पैसे का है। तो इसने काफी अच्छी एक जो सपोर्ट है उसको ऑनर किया है और इसके ऊपर सेकंड जो कन्फ्लुएंस है वो हॉरिजेंटल सपोर्ट का भी बनता है। तो इसी स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर होल्ड किया जा सकता है अपसाइड के ऊपर दोबारा से रिसेंट ये जो स्विंग का हाई है एटलीस्ट 30.60 30 रुपीज को उसको ये चैलेंज करता नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी है वो पीआरएल है। अच्छा, इसके ऊपर बीआरएल के ऊपर दो सिनारियोज बनते हैं। एक तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको अगर देखें तो हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ये पॉइंट्स बनते हैं जी, ये जो दो पॉइंट्स मैंने देख इनिशियली इसको देखे हैं, इन दो पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट्स बनते हैं, पहला जो इसका हाई था 6 जनवरी 2025 का अराउंड 45.85 का, और सेकंड हाई था 3 अक्टूबर 7 अक्टूबर के पास कोई इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ये 40 रुपये 93 पैसे का 3 अक्टूबर को। इस दो पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट करेंगे और डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को अगर आप एक्सटेंड करें तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया प्रीवियसली एक्ट करता नजर आया, यहाँ पे भी काफी सेशन इसने इसी के पास ओवर किया और फिर एक डाउन साइड के ऊपर मेजर डिक्लाइन हमने देखा, तो उससे ऊपर एक क्लोज कर चुका है और उसकी वैलिडेशन भी मिल चुकी है। तो 36.90 का इनिशियली स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, इससे ऊपर ऊपर ये बेहतर परफॉर्म कर सकता है, अपसाइड के ऊपर दोबारा से 39-40 रुपीज को चैलेंज कर सकता है। और अगर आप
सेकंड सिनारियो जो मैं डिस्कस कर रहा था, अगर इसको वीकली चार्ट्स के ऊपर लेके चलेंगे तो हमारे पास जो करंट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया को हाईलाइट करता है। अच्छा, ये वीकली चार्ट्स के ऊपर हमारे पास जो ये बॉक्स बना हुआ है, इसको फर्स्ट टाइम हमने मार्च 2025 में चैलेंज होते देखा, फिर अक्टूबर 2025 में, उसके बाद जनवरी 2026 में। तो दिस इज द फोर्थ टाइम ये इस एरिया को चैलेंज कर रहा है स्टॉक। ये एरिया बनता है 39.20 से अपसाइड के ऊपर 40.50 का एरिया। ये जैसे ही अपसाइड के ऊपर रीगेन होगा तो फिर अपसाइड के ऊपर हमारे पास एक तगड़ी मूव यहाँ से बनती नजर आ सकती है, तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी है जी, पीआईए। अच्छा जी, इस स्टॉक के ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है अगर उसको हम देखें तो एक तो मेजर डिक्लाइन के बाद ये साइडवेज ट्रेड कर रहा है। और इसके ऊपर एक सेकंड चीज जो बनती है वो हार्मोनिक पैटर्न है, वो आल्ट पैटर्न, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है वो एक्ट करता नजर आ रहा है, और उसका पीआरजी ऑलरेडी ऑनर हो चुका है। वो कैसे बनता है उसके ऊपर, अगर ये रिसेंट ये जो अपसाइड के ऊपर हमारे पास पहला एक इसकी लेग बनी थी बैक इन 2025 अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 में, तो इसका 38% इसने यहाँ पे 16 दिसंबर को आके कंप्लीट किया। और जो डाउन साइड के ऊपर ये जो रिसेंट करेक्शन है ये 1.13 बनती नजर आई है, जो कि 16 रुपए 30 पैसे का एरिया बनता है इस जगह के ऊपर। तो ये इसका 1.13 का एरिया इसने ऑनर किया है। 16 रुपए 4 पैसे बनता था, इसने 16 रुपए और कुछ 36 पैसे लो बनाया है। तो ऑल अप्रोक्सीमेटली ये एरिया ऑनर हो चुका है अपसाइड के ऊपर। अब रिवर्सल कंफर्मेशन के लिए 22 रुपए और 22 रुपए 70 पैसे ये रेजिस्टेंस एरियाज हैं, यहाँ पे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिल जाती है, तो वहां पे इसको बाउंस के लिए बाय किया जा सकता है। और साथ ही अराउंड रेजिस्टेंस एरिया 26-28 रुपीज के पास इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। जी सर। जी, इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।